बारिश की धीमी रोशनी में मोहल्ला सुनसान था। शाम के 8 बज रहे थे। अलीम, एक सख्त कदकाठी वाला हेड कांस्टेबल, गश्त कर रहा था। उसी मोड़ पर एक लड़की तेज कदमों से आ रही थी। नाम ऐशा, जाहिर में साधारण दिखने वाली, पर आंखों में एक अजीब सी आग थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग और दूसरी ओर उसके पीछे एक लड़का, जो शायद उसका छोटा भाई था, कांपते हुए खड़ा था। अलीम ने पूछा, क्यों देर हो रही है? तुम देर रात बाहर क्यों निकली हो? ऐशा ने कुछ उत्तर देने की कोशिश की, पर अलीम का सुर साथ था, शक भरा और थोड़ा ऊपर से। बात बढ़ी, विवाद हुआ। तभी अलीम ने भाई से सवाल पूछते हुए उसे दबाव में लेने की कोशिश की, जैसे कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि धमकाना। छोटे भाई की आंखों में डर था और ऐशा का धैर्य टूट गया। अचानक एक पल में उसने हाथ उठाया और अलीम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सभी ठहर गए। अलीम का चेहरा लाल हो गया। मोहल्ले वालों की निगाहें उलझीं। ऐशा को गिरफ्तार कर लिया गया और थाने ले जाया गया। रास्ते भर अलीम गुरूर से भरा हुआ था। ये लड़की कौन सी? इतनी हिम्मत कहाँ से? उसने सोचा कि यह कोई मामूली बदमाशी होगी। थाने में रूटीन पूछताछ हुई। ऐशा चुप रही, केवल अपने भाई का नाम बार बार दोहरा रही थी, आदिल। दस्तावेजों में कुछ भी खास नहीं मिला, बस एक टूटा हुआ पर्चा और एक फोटो बैग से गिरा। एक जवान शख्स की झुलसी हुई तस्वीर, पुलिस की वर्दी में, पिन पर एक नंबर। अलीम ने वही तस्वीर उठाई और हल्का सन्नाटा छा गया। तस्वीर में वही इंस्पेक्टर था जो कई साल पहले गुमनामी में चला गया था। विक्रम, अलीम का जलवा भरा साथी, जो भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ते पकड़ते अनजाने मायने में मौत के कगार पर पहुंच गया था। पर तस्वीर पर पीछे की स्याही में एक नाम लिखा था, विक्रम का बेटा, आदिल। ऐशा की जुबान खुली। उसने बताया कि विक्रम असल में उसका पिता नहीं था, वो उसका बचपन का हीरो था। कई साल पहले जब मोहल्ले में आग लगी थी, तब विक्रम ने एक इमारत में फंसे बच्चों को बचाया। उसी रात ऐशा ने अपना परिवार खो दिया था। विक्रम ने उन्हें अपने पास रखा, लेकिन उसकी सच्चाई और ईमानदारी कुछ भ्रष्ट अफसरों को रास नहीं आई। विक्रम ने सच्चाई बताने की कोशिश की और उसके खिलाफ साजिश रची गई। वह गायब कर दिया गया। उस दिन से ऐशा और आदिल की जिंदगी बदल गई। उन्होंने संघर्ष करके छोटे मोटे काम से गुजारा किया। विक्रम की तस्वीर उनकी उम्मीद बनी रही। अलीम की आंखों में अब शक नहीं, सिर्फ अस्पष्ट अपराध बोध था। उसने सोचा था कि ऐशा बस एक आम लड़की है, पर तस्वीर और उसके बताए किस्से ने उसकी सोच उखाड़ दी। ऐशा ने उसे थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि अलीम की तरह कुछ पुलिस वाले विक्रम की याद और उसके परिवार को तंग कर रहे थे। वे आदिल को भी उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे थे, ताकि सच दब सके। थाने की हवा बदल गई। जो शख्स सख्ती और ताकत का इस्तेमाल करता था, अब इंसाफ के सामने खड़ा दिखा। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। उसने न सिर्फ ऐशा को सुनने का निर्णय लिया, बल्कि खुद उस पुरानी फाइलों की तहकीकात की ठानी जिसे किसी ने दबा दिया था। रात के सन्नाटे में जब अलीम ने पन्ने पलटे, उसे मिला कागजात, गवाहियों की टूटी फूटी कॉपियां और एक रिकॉर्डिंग का छितरा सा सबूत जो विक्रम की सच्चाई बयां कर रहा था। कहानी का अंत एक नए मोड़ पर खुलता है। अलीम ने ऐशा को जमानत दे दी और खुद उस मुकदमों को जिंदा करने लगा जिनको दबा दिया गया था। ऐशा ने बचपन की मासूमियत खो दी थी, पर उसके हौसले ने एक बूढ़े अफसर की आंखें खोल दीं। जिसने कभी सिर्फ वर्दी के पावर से बात की थी, अब वर्दी की हिफाजत के बदले वर्दी की ईमानी की चिंता करने लगा। बारिश रुक गई थी। खिड़की पर बूंदें धीमे धीमे टपक रही थीं। ऐशा और आदिल ने एक दूसरे को देखते हुए रो दिया। यह रोना डर का नहीं, राहत और उम्मीद का था। और अलीम, उसका होना अब उसी सच का साक्षी था जिसे उसने अनदेखा कर दिया था।